हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। इसलिए चैप्टर काफ़ी ट्रिकी चैप्टर भी माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे खास बात होती है कि इसमें थ्योरी नाम मात्र की है। मात्र 2-3 कंसेप्ट हैं इसमें, और क्वेश्चन की वैरायटी तो अपार है। बहुत सारे क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से बनाए जा सकते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो हम पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग थ्योरी तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हर एक वैरायटी का, हर एक टाइप का, हर एक कंसेप्ट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस मैं खुद आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो जो टॉपिक यहाँ पे होता जाए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इसमें करवा दूंगा, और अपनी तरफ से इतना क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आप चाहे आर एस अग्रवाल से पढ़ें, आर डी शर्मा से पढ़ें, एस चांद से पढ़ें, कोई भी एक्स वाई जेड से आप किताब उठा के पढ़ेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, बाकायदे आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ये पूरा चैप्टर अच्छे से देखा। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि इस चैप्टर की सबसे खास बात है कि इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग खूब करेंगे, इसमें खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टाइप क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मिस्टर सिंघानिया क्लासेस पे फिर से आप सभी लोगों का वेलकम। क्लास 10th मैथ्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को मैं पहले ही गाइड कर दूं कि नोट्स एक जरूर बनाइएगा। देखिए, वो तो हर चीज में जरूरी होता है, लेकिन मान के चलिए मैं एक टाइप का क्वेश्चन एक या दो ही कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस में एक या दो कराऊंगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वो नोट जरूर करें, क्योंकि जब नोट कर लोगे, कभी भूल जाओगे कि हाँ उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, तो एक बार देखकर आपको रिकॉल आ जाएगा। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सोचते हैं कि अब तो हमें आ गया। तो अब आपको इसलिए आ गया क्योंकि आपने अभी अभी देखा, अभी अभी आपके माइंड ने सारा कुछ रीड किया, तो वो आपके दिमाग में थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है ना, वो माइंड से निकलने लगती है, बहुत सारी चीजें निकल जाती है। बात समझ में आई? तो इसीलिए सिर्फ सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, मोबाइल को सामने रख के मत देखिएगा। कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बनाते चलिए। जिस जिस तरीके से मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, वो तरीका भी अपना करते चलिए, उसको समझिए, फिर उससे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा से और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए। तो हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि क्लास 9th से थोड़ा सा हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। क्लास 9th में भी आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो पढ़ी ही होगी। क्या पढ़ी थी 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? यही पढ़ी थी कि यहाँ पे एक ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे आपका ये ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर की तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश बोल देते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे जो नंबर होते थे वो +1, +2, +3, +4 टाइप होते थे, और यहाँ पे नंबर होते थे y पे +1, +2, +3, +4 टाइप। इस पे होता था हमारा -1, -2, -3, -4, और y एक्सिस के निगेटिव पे होता था -1, -2, -3, -4। ओके, और क्या हम लोग जानते थे? और हम लोग जानते थे कि इसका नाम होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होता था? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसका नाम होता था थर्ड क्वाड्रेंट। ये मतलब एक समझ प्रकार से समझ लो कि ये इलाका है इनका, ये पहले वाले का है, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, और ये होता था फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इसमें हम लोगों ने 9th क्लास में क्या सीखा था? नंबर को लोकेट करना। कैसे करते थे नंबर को लोकेट? हम लोग
एक्स कोमा वाई करते थे। सभी लोगों को याद होगा कि हम लोग एक्स कोमा वाई करते थे, मतलब सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते थे। सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते थे और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते थे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता था एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोगों को लिए एक और नाम होता था एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लोगों के नाम होता था ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एक्स लिखा जाता था और उसके बाद वाई लिखा जाता था। अभी भी वहीं लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लोग एक्स लिखेंगे और फिर वाई लिखेंगे। इसका एक नाम हम लोग बोलते थे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि एक ऑर्डर में ये पेयर में है, पेयर में है और एक ऑर्डर में है। ऑर्डर क्या है कि पहले एक्स आएगा देन वाई आएगा, और पेयर है क्योंकि दो एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर भी हम लोग बोलते थे। तो ये बातें तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि सबसे पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट। अच्छा, एक बात और, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हो कि इसमें जो एक्स कोमा वाई लिखा जाएगा, एक्स भी पॉजिटिव लिखा जाएगा और वाई भी पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि ये इलाका जो है वो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें आप लोग देख रहे हैं जब एक्स कोमा वाई लिखा जाएगा तो एक्स निगेटिव में आएगा हमेशा और वाई हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ये जो तीसरा इलाका आप लोग देख रहे हैं इसमें एक्स भी निगेटिव में आएगा और वाई भी निगेटिव में आएगा। ये जो चौथा इलाका आप लोग देख रहे हैं इसमें एक्स पॉजिटिव में आएगा और वाई निगेटिव में आएगा। तो ये बातें हम लोग क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। कुछ पॉइंट्स हम लोग लोकेट करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हम लोग लोकेट कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए, जस्ट रिवाइज। मुझे मालूम है आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ करवा देता हूं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ऊपर 4 होगा, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब मान के चलिए क्वेश्चन दिया गया कि प्लॉट करो या 3,2 हमें बताओ कहां होगा। 3,2 कहां होगा? तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। तो x में 3 जाओ, यानी कि x में 3 हम यहां गए, और y में 2 जाओ, यानी कि y में 2 हम यहां गए, यानी कि ये हमारा ये पॉइंट जो होगा ये होगा 3,2। सभी लोगों को ये बात मालूम है। अगर हमसे कहा जाए -1,2 बताओ कहां है, तो x में अब -1 जाना है, तो इधर की तरफ तो नहीं, पीछे की तरफ जाना होगा, तो x का -1 यहां पे, x का -1 यहां पे है, और y जो है सो प्लस का 2 है, यानी कि यहां पे ये वाला जो पॉइंट हुआ डेट इज द -1,2। हमसे बोला जाए कि -2, -3 बताओ कहां है, तो x में -2 जाएंगे, कहां है x में, ये है x में -2, और y में -3, यानी y में ये -3। ये देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा -2, -3। तो ये बात आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। अगर कोई बोल दे कि 3, -2 बताओ, तो x में ये हो गया 3 और y में ये हो गया -2, तो ये हो गया 3, -2। ये सारी बातें तो आप लोग जानते हो, जस्ट एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया कि कौन सा पॉइंट कहां होता है, क्या नाम होते हैं, जस्ट रिकॉल। अब हम लोग क्लास 10th की चीजें शुरू करते हैं। क्लास 10th में जो आपका सबसे पहला चीज है वो ये है कि अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोला जाता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है, तो इस सिस्टम में अगर दो पॉइंट कहीं दिया है, मान के चलिए एक पॉइंट x1, y1 है और एक पॉइंट x2, y2 है, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इस बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम लोग दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अब हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी हम थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है।
तो पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, आप सभी लोग भी लिखिए, लिखना जरूर, ठीक है ना। ये बातें हर जगह लिखी होती है, हर किताब में लिखी होती है, लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार जरूर लिखो, बहुत फायदा होता है इससे। कहा जाता है कि हमारी उंगलियों का जो मतलब जो इसके नसें होती हैं वो दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। कभी आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करना हो तो क्या कीजिए, ये अपनी उंगलियां जो हैं, इसके जो सबसे सामने वाला पार्ट है, ये सामने वाला पार्ट, इस पांचों उंगली को किसी से ऐसे दबवाइए, प्रेस करवाइएगा। ये वाला भी ऐसे किसी से प्रेस करवाइएगा। पांच मतलब 10 उंगलियों को 5 मिनट तक ऐसे प्रेस करवाइएगा, थोड़ा सा इसको दबवाइएगा। आपको 5 से 10 मिनट में देखिएगा कितना रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमें रिलैक्स मिल रहा है, जैसे कोई हमारा मसाज कर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि लिखेंगे जब आप, तो वो चीजें दिमाग में थोड़ी ज्यादा समय तक रहती है। और लिखने का दूसरा फायदा है कि रिवीजन हमारा फास्ट होगा, फटाक से रिवीजन हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे कि पॉइंट्स ए है x1 y1 एंड बी है एक और पॉइंट x2 y2 इज गिवन बाय इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। अभी मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, यानी कि ए बी की लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी, क्योंकि हमें 2 पॉइंट दिया गया है, एक ए और एक बी, और हमें उन दोनों के बीच की लेंथ चाहिए। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला या लेंथ ऑफ ए बी, ये जो होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ, पूरे पर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका। बात समझ में आई? अब इस बात को चलिए प्रूफ करते हैं। ये तो आपका थ्योरम हो गया एक प्रकार से, मतलब कि फॉर्मूला हो गया। अब इस बात को जरा प्रूफ करते हैं। चलिए यहां मैं फिगर बनाता हूं और प्रूफ करता हूं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि x और y क्या है, x और y कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट यहां पे a और b मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं a यहां मान लेता हूं और b को यहां पे मान लेता हूं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव ही होंगे, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कहीं भी हो सकता है। मैं जस्ट एक जनरल फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। और हम लोगों को यही डिस्टेंस चाहिए, ये वाली दूरी ए और बी से, जो ये दूरी है ए और बी की दूरी, इसी दूरी को हमें नापना है, हमें मालूम करना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। ए कोई पॉइंट है x1 y1 और बी एक पॉइंट है x2 y2, ठीक है। आइए, तो अगर आप यहां पे ए पॉइंट को देखिए तो x1 y1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट x1 होगा, पक्का है ये वाला पॉइंट x1 होगा, और ये वाला पॉइंट पक्का है कि y1 होगा। क्या बात समझ में आई? यानी कि इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं कि ये L पॉइंट है। ये जो B पॉइंट है ये X यहां से गया है, यानी कि ये वाला पक्का है x2 होगा, इसको हम लोग LM नाम दे देते हैं। और Y वाला जो आया होगा वो यहां से आया होगा, ये y2, यहां पे कहीं y2 होगा, x1 y1 और ये x2 y2, ये दोनों पॉइंट आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पाइथागोरस का नियम लगाने के लिए हम लोग अब काम करेंगे। देखिए कैसे, इस लेंथ को, ए बी लेंथ को निकालने के लिए हम लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि एक यहां पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इस जिस पॉइंट पर मिल रहा है इसका एक हम लोग नाम दे देते हैं एल एम, इसको एन नाम दे देते हैं। ओके, अब हमें जरा ध्यान से देख के फिगर को बताते चलिए। ये आपका ओ है, ये आपका ओ है, ओ एल की दूरी कितनी है, ओ से एल की दूरी कितनी है, ये एक्स है ना, x1 है। O से L की दूरी कितनी है, x1 है, यानी OL इक्वल टू x1। OM,
O से लेके M की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, x2 है, यानी कि OM इक्वल टू x2। आगे आओ, अब y में चलते हैं, y में आते हैं। ये जो x एक्सिस से a की दूरी है, मतलब कि O से a की दूरी है, O A बोल लो या तुम L A बोल लो, AL बोल लो, AL, जो O से A की दूरी है, क्योंकि A पॉइंट अगर देखा जाए तो यहां तक आ रहा है ना, ये पॉइंट इसके सामने तक आ रहा है, तो इसको भी A अगर हम मान लें तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो दूरी यहां से यहां तक की भी होगी, ये दूरी भी। तो यानी कि OA हटा दो, चलो AL ही बोल लो, A से L की दूरी जो है ये y1 है। और ये वाली दूरी, अब y2 की बात करते हैं, तो B से लेके M तक की दूरी, B से लेके M तक की दूरी ये y2 है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? तो इतनी बात क्लियर है, तो अब हम चूंकि इस वाले ट्रेंगल में पाइथागोरस लगाना चाहते हैं, तो हम इस वाले ट्रेंगल की लेंथ सारी मालूम कर लें, ए एन और बी। हम कौन सा ट्रेंगल लेना चाहते हैं, ए बी और एन, ए एन बी या ए बी एन, इस वाले ट्रेंगल में हम पाइथागोरस लगाना चाहते हैं। तो पाइथागोरस लगाना चाहते हैं तो ये तीनों साइड हमें मालूम हो, या कम से कम दो साइड मालूम हो, तो तीसरा हम निकाल लेंगे। तो हम ए एन हम निकालना चाहते हैं या बी एन निकालना चाहते हैं, कोई भी निकालना चाहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग ए एन निकालते हैं। ए से एन की दूरी कितनी होगी बताइए, ए से एन की दूरी कितनी होगी, ए से एन की दूरी, ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी होगी आपकी ओ से एम तक माइनस ओ से एल तक, ओ एम माइनस ओ एल, यानी कि x2 माइनस x1, क्योंकि m तक x2 है और l तक x1 है, तो x2 माइनस x1। ठीक वैसे ही bn की दूरी क्या होगी, bn, ये रहा आपका b, ये रहा n, तो यहां से यहां तक की दूरी कुल टोटल y2 है, ठीक है, लेकिन हमें ये दूरी हटानी है, मतलब y1 हटाना है, यानी कि ये दूरी होगी bm माइनस nm, यानी कि y2 माइनस y1। ओके, तो अब हमें दो साइड मालूम चल गए, ये साइड मालूम चल गया, ये साइड मालूम चल गया, तीसरा साइड हमें मालूम करना था कि ए बी की लेंथ हमें मालूम करनी थी। अब हमारा काम खत्म। अब यहां पे हम लगाएंगे फ्रॉम ट्रेंगल, जो ट्रेंगल अभी हम लोगों ने बात किया था ए बी एन, उस ट्रेंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगा देंगे तो जो ए बी का स्क्वायर होगा वो ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस सभी लोगों को मालूम है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वही हमने चीज यहां लगा दी। तो जैसे ही हमने यहां लगाया, ए बी तो हमें मालूम करना ही है, तो ए बी स्क्वायर ही रहने दो। ए एन, अभी पीछे हम लोगों ने ए एन कितना निकाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए एन जो है सो x2 माइनस x1 है और ए एन का स्क्वायर है, बी एन का स्क्वायर है, तो इसीलिए होल स्क्वायर आ जाएगा। और बी एन कितना है, y2 माइनस y1, लेकिन बी एन का स्क्वायर है तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चूंकि ए बी स्क्वायर की लेंथ तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए ए बी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी कितना है, तो ये वाला स्क्वायर जो है इधर में अब जाके अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला रेडी। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने में आप लोगों को और भी कई चीजें मालूम चली कि कैसे हमें x2 लिखना है, कैसे हमें y2 लिखना है, थोड़ी बहुत इस चीज के बारे में नॉलेज मिली, ठीक है ना। तो प्रूफ करने में ऐसे कोई हानि नहीं है। अच्छा, अब यहां पे एक इसी से छोटा सा एक कंसेप्ट और निकल के आता है, छोटा सा एक कंसेप्ट निकल के आता है
कि मान के चलिए कि कोई भी पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में, पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी भी क्वाड्रेंट में दिया गया है, पी पॉइंट दिया गया है, एक्स कोमा वाई है, तो ओरिजिन से इसकी कितनी दूरी होगी। चाहे ये पी पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस इतना बता दो कि ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी होगी। तो ओरिजिन से दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 मालूम होनी चाहिए। तो ये x कोमा y तो आपको दिया ही जाएगा कि p पॉइंट की वैल्यू इतनी है, तो बताओ ओरिजिन से इसकी क्या दूरी होगी। और ये सभी लोग बात जानते हैं कि ओरिजिन जो होता है वो 0,0 होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक पॉइंट तो हमें पहले से ही मालूम है, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है, तो दोनों के बीच की दूरी आराम से निकाल लेंगे। क्या बात समझ में आई। तो यानी कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x, y फ्रॉम द, ये कुछ नहीं लिखा है यहां पे, फ्रॉम द ओरिजिन क्या है आपका O 0,0 इज, क्या होगा बताइए, क्या होगा भाई, यानी कि ओपी की डिस्टेंस हम लोग मालूम कर रहे हैं। ओपी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ये जो पी एक्स कोमा वाई है और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन 0,0, तो इसको x2 कोमा y2 मान लो और इसको x1 कोमा y1 मान लो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यानी कि OP कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि अगर ओरिजिन से दूरी हमसे पूछा गया है किसी भी पॉइंट का, पॉजिटिव में वो पॉइंट हो, निगेटिव में हो, कैसा भी हो, उन दोनों पॉइंट का स्क्वायर करके ऐड करके उसका अंडर रूट कर देंगे, तो आपको ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। तो ये डायरेक्ट बात याद रखिएगा, इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े आसान हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, जल्दी सॉल्व होंगे। अब हम लोग यहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लल्लू सवाल से शुरू करते हैं, बिल्कुल लल्लू सवाल। पहला लल्लू सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए पॉइंट हमें दिया गया है 7,13 और बी पॉइंट दिया गया है 10,9। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। देखो, किसी को भी x1, y1 और किसी को भी x2, y2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी मान सकते हो तुम्हें जो अच्छा लगे उसको मान लो। बात समझ में आई। इसको x1, y1 अपने मन में मान लो और इसको x2, y2 अपने मन में मान लो, और उसके बाद फिर अपना लेंथ निकालो, डिस्टेंस निकालो, यानी कि ए बी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। तो x2 कितना है 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9, y1 कितना है 13 का होल स्क्वायर। तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और 9 माइनस 14 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर। तो माइनस का 4 हो या प्लस का 4 हो, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही आता है। तो ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस 4 इंटू माइनस 4 यानी कि प्लस का 16 यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 यूनिट्स, जो भी उसकी यूनिट्स हो वो। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ए और बी की दूरी कितनी हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। एक और सवाल कर लेते हैं इसी पे, लल्लू टाइप। फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -4,7 और 2,-5। फिर से आपको जो मन करे x1, y1 मान लो, इसको x1, y1 मान लो और इसको x2, y2 मान लो, अपने मन में मान लो। और लेंथ हमें निकालना है PQ, हमें लेंथ निकालना है PQ। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है माइनस का 4। देखा आपने, ये बात समझ में आई? कई लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 4, यानी कि इसको ब्रैकेट में लिखो, चाहे ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहते हो तो माइनस माइनस प्लस करके डायरेक्ट लिख दो। बात समझ में आई? इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 5 माइनस y1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यानी कि 2 प्लस 4 6 हो गया, यानी कि ये कुल टोटल 6 का स्क्वायर लिखा है। और ये माइनस 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 ये दोनों रहेंगे और ये माइनस का 13 हो जाएगा टोटल। 7 5 12, सॉरी 7 5 12, यानी कि माइनस का 12 स्क्वायर। तो यानी कि इसका करोगे तो हो जाएगा ये 36 और माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 12 गुने माइनस 12 यानी कि प्लस में आएगा, और 12 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 144। ओके, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 4 3 7 1 8 180 अंडर रूट ऑफ 180 यूनिट। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 180 को तुम ध्यान से देखो तो इसको हम लोग कुछ इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, इस अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए तरीका ये होता है कि आप लोग 180 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 90 आया, 2 से किया 45 आया, 2 से किया 2 से तो अब करेंगे नहीं, अब 3 से करेंगे ना, तो 3 से करेंगे तो 15 आया, फिर हम 3 से करेंगे तो 5 आया। तो देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यानी 2 पेयर बने। पहला पेयर बना 2 का और दूसरा पेयर बना 3 का, यानी 3 दूनी 6, 6 इसमें से कॉमन आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि 180 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो ना, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हो, यानी कि 3 दूनी 6 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो 6 दूनी, हाँ 3 दूनी 6 का स्क्वायर और इंटू 5। तो ये जो अंडर रूट ऑफ 180 लिखा है इसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इंटू 5 या 36 गुने 5। तो ये अलग हट जाएगा और ये अलग हट जाएगा। ये 9th क्लास में पढ़े हो आप लोग। तो ये 6 अलग हो गया और ये अंडर रूट 5 इधर हो गया। ऐसे आंसर कर लेंगे। ये मतलब मुझे लगता है जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो डायरेक्ट कर लेंगे। 180 को क्या करेंगे, वो फटाक से दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 180 है, अच्छा अच्छा क्या करें, 6 से कटा के देखें तो 6 6 6 6 तिरका 18, हाँ हाँ फटाक से सोच लेते हैं, अच्छा हाँ 6 6 36 और 36 गुने 5 180, हाँ हो गया। लो ये 6 बाहर आ गया और 5 अंदर आ गया। मतलब लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, इसीलिए मैंने ये प्राइम फैक्टर का मेथड बताया। इस प्राइम फैक्टर के मेथड से आप कर सकते हो, इससे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। अगर ऑप्शनल पेपर होगा तो मान के चलो वो ये ऑप्शन डाल देगा, 180 अंडर रूट ऑप्शन डालेगा नहीं, ठीक है ना? तो ये भी करने आना चाहिए। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन डायरेक्ट कर दो। अगर तुम्हें लगता है ओरिजिन O होगा जिसका पॉइंट 0,0 होगा, फिर तुम कहोगे कि OP की डिस्टेंस जो होगी वो अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर 36 और ये -6 का स्क्वायर होगा तो ये भी 36 ही आएगा। तो यानी कि ये भी 36, ये भी 36, यानी कि कुल टोटल आ गया अंडर रूट ऑफ 72। तो ये अंडर रूट ऑफ 72 आ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 गुने 2,
यानी कि 36 का 6 बाहर आ गया और √2 अंदर बच गया। ये आंसर हो गया। आप डायरेक्ट चाहो तो ये x2 - x1 ना लिख के डायरेक्ट OP इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, फॉर्मूला मालूम है, उसके बाद डायरेक्ट कर लो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे आपको y दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, -1 एंड 11, y इज 10 यूनिट्स। मतलब a और b के बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट्स है, तो आपको y बताना है कितना होगा। ये एक अच्छा सवाल कहा जा सकता है, थोड़ा सा ये अच्छा लेवल है। वैसे है अभी भी लल्लू हैं, लेकिन आप चूंकि अभी पढ़ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा अलग सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स a 3, -1 एंड b 11, y और इन दोनों के बीच की दूरी जो है सो 10 है। मतलब कि AB जो है वो 10 के बराबर है। लेंथ ऑफ AB जो है, लेंथ ऑफ AB वो 10 के बराबर है। तो ये रहा आपका A, ये रहा आपका B। किसी को x मानो, किसी को y मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसी को x1, y1 मान लेते हैं और इसको x2, y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 10। तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी? √ऑफ AB की लेंथ कितनी आ जाएगी? x2 - x1 यानी 11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया लेंथ ऑफ AB, जो किसके बराबर है? 10 के बराबर। अब मुझे लगता है आप सॉल्व कर लोगे। 11 - 3 का होल स्क्वायर यानी 11 में से 3 गया तो ये बच गया आपका 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। ओके, 10। अच्छा, ये इधर की तरफ स्क्वायर रूट है तो इधर की तरफ जाएगा तो स्क्वायर कर देगा, यानी कि ये 8 का स्क्वायर लिखा है यानी कि 64 प्लस ये हो गया आपका y + 1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या करो, इधर की तरफ भेज दो, यानी कि ये हो गया 10 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर कर देगा, तो ये कितना हो गया? ये 100, 10 का स्क्वायर 100 के बराबर आ गया। तो यानी कि y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 - 64 यानी कि 36। ओके, यानी कि हमें क्या मिला? ध्यान से देखो क्या मिला। हमें यहां से मिला y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी कि y, एक तो तरीका ये है कि जब आप y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो आप क्या करो कि इससे क्वाड्रेटिक बनाओ। ये क्वाड्रेटिक बनाओ। क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे कि y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y इक्वल टू 36, यानी कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 35 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक बना के y के 2 वैल्यू आएंगे, उस तरीके से अपना सॉल्व कर लोगे। y के 2 वैल्यू आएंगे, y के 2 वैल्यू आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से आप y की वैल्यू मालूम कर लोगे, y के 2 वैल्यू आएंगे। एक स्मार्ट बच्चों के लिए, स्मार्ट बच्चे क्या देख रहे हैं यहां पे कि y + 1 का होल स्क्वायर जो है वो 6 के स्क्वायर के बराबर लिखा है। वो किसके बराबर लिखा है? 6 के स्क्वायर के बराबर लिखा है। यानी कि उनको एक बात दिख गई कि हम यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर बोल लो या एक दूसरे का इधर का स्क्वायर रूट इधर कर लो और इधर का स्क्वायर रूट इधर कर लो। तो जैसे ही हम ये कंपेयर करेंगे, जैसे ही हम ये कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस कंपेयर करने के बाद ये बात समझ गए कि y + 1 जो होगा वो 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटा देंगे कंपेयर में और y + 1 इक्वल टू 6। लेकिन यहां पे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर है और कंपेयर करके आप स्क्वायर को हटा रहे हो तो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ वो वैल्यू आएगी। मतलब y + 1 जो होगा ये +6 के बराबर भी होगा और -6 के बराबर भी होगा। क्यों? समझो इस बात को, समझो जरा ध्यान से। ये तो अगला क्वेश्चन आ गया,
रुक जाओ, मैं यहां समझा देता हूं, यहां समझा देता हूं, समझना इस बात को। हम लोगों के पास क्या आया था, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे लिखो, y प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6। क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। देखो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देख भी लो, हम लोग -5 का स्क्वायर करते हैं तो भी 25 के बराबर आता है, और +5 यानी कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो भी 25 आता है। तो यानी कि जब हम लोग 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमें सिर्फ 5 नहीं लिखना चाहिए, हमें +5 के साथ साथ -5 भी लिखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ये जो 25 है, ये जब इसका स्क्वायर हुआ होगा तो वो -5 का हुआ होगा कि +5 का हुआ होगा, ये बात हमें नहीं मालूम है। तो कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आपको आ जाए कि एक तरफ वेरिएबल हो, जैसे कि x हो, y हो, p हो, l हो, m हो, और दूसरी तरफ ऐसे कोई इंटीजर हो, और दोनों तरफ आप कंपेयर करके ये स्क्वायर वाली चीज हटा रहे हैं, तो ये जो फिक्स नंबर है, जैसे कि यहां पे फिक्स नंबर 6 आया, इस कांस्टेंट को प्लस और माइनस के साथ ही लिखिएगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, y प्लस 1 इक्वल टू ±6 लिखेंगे आप। बात समझ में आई? तो एक बार आप सॉल्व करेंगे प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, यानी y प्लस 1 इक्वल टू 6, और एक बार सॉल्व करेंगे y प्लस 1 इक्वल टू -6। तो ये y की वैल्यू 1 इधर जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई 5, और y की वैल्यू -6 -1 यानी y की वैल्यू आ गई -7। यानी कि y की कुल टोटल दो वैल्यू होगी, y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -7। y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -7, यानी कि y कहां गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जिसके लिए ये दोनों पॉइंट 10 यूनिट के बराबर हो जाएं। तो ऐसे y की दो वैल्यू आएगी, मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप चाहें तो ये तीनों पॉइंट्स भी बनाकर एक बार देखिएगा। ये दोनों पॉइंट्स 11, y और 3, -1, ठीक है ना। और एक बार इसको बना के देखिएगा, तो 11, 5 करेंगे तो भी वो 3, -1 से सेम दूरी पर होगा, और 11, -7 करेंगे तो भी वो 3, -1 से सेम दूरी पर होगा। बात समझ में आई? तो इस बात को थोड़ा सा समझना होगा, ये जो पॉइंट है इसको आपको अच्छे से समझना होगा, आपका सवाल फटाक से सॉल्व होगा। वरना आप क्वाड्रेटिक अगर बना के करोगे तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगेगा, आ जाएगा उसी से भी, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज्यादा लगेगा। दोनों तरीके मैंने बता दिए, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है। बात समझ में आई ना? ये जो अभी ये आया वैल्यू, दो दो वैल्यू हैं, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये दो वैल्यू क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दो वैल्यू क्यों है। देखिए, ग्राफ इसका थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। एक जो फिक्स पॉइंट था वो 3, -1 था, यानी कि x में 3 और y में -1 कहीं यहां पे होगा। और दूसरा पॉइंट जो हमारा आया है वो 11, y, और y की वैल्यू हमारी 5 आई है और -7 आई है, यानी कि 11, 5 और 11, -7। तो x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 5 कहीं यहां पे होगा, 11, 5, और x की वैल्यू 11, x की वैल्यू 11 यहीं पे, ये 11, और y की वैल्यू -7 यानी कि यहां पे कहीं होगा 11, -7। तो यानी कि जाहिर सी बात है ना कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी अगर l लेंथ की, तो वो यहां से यहां तक की भी तो हो सकती है l लेंथ की, तो इसीलिए y की वैल्यू 2 आई। बात समझ में आई ना? क्योंकि x तो हमने फिक्स कर दिया था कि 11 ही होगा, तो y की वैल्यू 2 आ सकती है, क्योंकि दो जगह तक ये बराबर दूरी दे सकती है।
ये सारी बातें थोड़ी सी आगे और अच्छे से क्लियर होगी जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ सवाल और सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जादू यहाँ पे कर दिया जाएगा और अचानक से ये सारी चीजें सीख जाओगे। जैसे जैसे सवाल की प्रैक्टिस होती जाएगी आप लोग चीजों को सीखते जाओगे, ज्यादा परेशान मत होना। चलो एक सवाल और कर लेते हैं आज के लिए। इफ द पॉइंट P k-1, 2 is equidistant from the point A and B, find the value of k। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आने देखने से पहले आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। और इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दूं कि k की वैल्यू 2 आएगी, 1 आएगा, और k की वैल्यू 5 आएगी। खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा। सवाल मैं समझा देता हूं। इफ द पॉइंट P है, इसकी क्या k-1, 2 है, ये इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑर्डर पेयर है। k-1, 2 कह रहा है कि इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A जो कि 3, k है, एंड B जो कि k, 5 है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम है। ये L है तो ये भी L है, ठीक है ना। तो आपको इस k की वैल्यू बतानी है। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये आ जाएगा। मैंने चूंकि इसी तरीके का मिलता जुलता पिछला कराया है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करें, अपना दिमाग चलाएं, ठीक है ना। ये सवाल जो है सो RS अग्रवाल, RD शर्मा, एस चांद हर जगह दिया गया है, तो वहां से कॉपी मत कीजिएगा, खुद से दिमाग चलाइएगा, ओके। और फिर उसके बाद आगे के जो ये सवाल हैं 6, 7 बहुत सारे सवाल हैं, अभी तो 15-20 सवाल हैं टोटल, सिर्फ इसी टॉपिक पे, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे 15-20 सवाल हैं। तो वो सारा हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।